हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि नारद मुनि ने कैसे अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे करके वेद व्यास जी को प्रेरित किया श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। उन्होंने नारद मुनि बताया कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और वो दासी सेवा करती थी अलग अलग लोगों का। और उसके घर में उनके घर में चार महात्मा लोग चतुर्मास के लिए ठहरे जो भक्ति वेदांत थे और हमेशा भगवान की चर्चा किया करते थे। और नारद मुनि बताते हैं कि मैं बचपन में ही जब 5 साल का था उस समय मैं उनकी सेवा करता था और मैं बहुत ही विनयी था, नम्र था, काम करने में सेवा करने में आगे रहता था, उनकी बात सुनता था। मुझको खेलने कूदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरी कोई रुचि नहीं थी खेलने कूदने में। और इस तरीके से मैं उनकी सेवा करता था भक्ति वेदांतों का। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब चतुर्मास बीत गए उन्होंने कहा कि अपने कर्म को कृष्ण को अर्पित कर दो। कर्म जो है बंधन कारण है, लेकिन यही कर्म जब हम भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि कोई पदार्थ का सेवन करने से जो रोग होता है उसी उसी पदार्थ का चिकित्सा पद्धति से सेवन करने से उसका उपचार हो जाता है। तो इस तरीके से भक्ति वेदांत उनको बोल करके नारद मुनि को चले गए और उन्होंने बोला कि तस्यैव हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्युध तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। हे नारद जी, आप ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए। ये धन यौवन पुत्र परिजन इतके अच्छे पर तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे लभियाए तरियाए भव सिंधु रे। तो इस भव सिंधु को आप पार कीजिए भगवान के भक्ति के माध्यम से। और नारद मुनि ने उसको गांठ बांध के रख लिया, अपने दुपट्टे में गांठ बांध लिया कि हाँ ठीक है हम इस कार्य को करेंगे। और कुछ समय बाद उनकी माता को सर्प ने डस लिया, माता जी का देहांत हुआ। अब नारद मुनि का उनकी माता के अलावा कोई नहीं था। नारद मुनि ने सुन रखा था कि उत्तर की दिशा में भगवान की प्राप्ति होगी और नारद मुनि उत्तर की दिशा में जाते हैं बद्रिका आश्रम के पास। वहां पर आराम से बैठ करके भगवान का हृदय में ध्यान करते हैं, हाँ, तपस्या करते हैं। और उनको जो है भगवान वाणी जब प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं भगवान और फिर गायब हो जाते हैं। और बोलते हैं भगवान के, हे नारद, इस जन्म में तुमको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तुम मेरी भक्ति करते रहो और अगले जन्म में अगले कल्प में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बन के पैदा होगे और मेरी भक्ति करोगे, मेरा प्रचार करोगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और कोई व्यक्ति को जब सोना मिलता है नदी किनारे और फिर सोना वो खो जाता है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। ना मिले तो कोई चिंता नहीं है, या है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मिल करके जो खो जाए तब व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस तरह से भगवान उनको मिल करके खो गए। भक्ति में भी हमारे यही होता है। कई बार जब हम भक्ति करते हैं तो हमको बहुत रस मिलता है भक्ति में, लेकिन कुछ समय के बाद रस वो विलुप्त हो जाता है। तो वो रस बार बार हम लोग खोजते हैं, हम लोग अलग अलग जाते हैं, लेकिन रस कहीं मिलता ही नहीं है। वो रस जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्ति में है। वो मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सरोज सुमेन सुधारस में जो ललाम लता भी राम में है। इतनी छवि से अनंत कहा, जितनी छवि सुंदर श्याम में है उतना सुख और
कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो भगवान कृष्ण का नाम लेना है, राधा रानी का नाम लेना है। जब राधा रानी का नाम लेते हैं तो क्या होता है? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो बाके बिहारी जी आ जाएंगे। इस तरीके से उनको उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते अपना शरीर का त्याग किया और अगले कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं आया। और वो बताते हैं कि ये जो वीणा मैं साथ में लेता हूँ, ये मुझको भगवान के द्वारा दी हुई है। देवदत्ताम इमाम वीणा, देवदत्ताम इमाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम, मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ता विमान वीणा, ये वीणा मुझको भगवान के द्वारा मिली हुई है व्यास जी। और स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये इस पे जो है स्वर ब्रह्म, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा सा ने दा पा मा गा रे सा, सारे गामा पाधा निसा सा ने दा पा मा गा रे सा। तो ये स्वर ब्रह्म जो है, ये वीणा पर बजता है। और ये किसने दिया? ये भगवान के द्वारा दी हुई है। सारे गमा पाधा निसा, ये भौतिक स्वर नहीं है, ये आध्यात्मिक स्वर है, भगवान का स्वर है। और मूर्छयित्वा हरि कथा, ये क्या करती है? मूर्छा करती है, वाइब्रेट होता है इससे। क्या? हरि कथा इससे वाइब्रेट होती है। जो भजन हरि का नहीं है, जिस भजन में हरि का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे महल अटारी ना चाहिए हमें, चांदी सोना ना चाहिए। जहाँ राधा रानी का चरण मिले, उसे रज को माथे लगाते चलो, हरि नाम को गाते गाते चलो, दिन दुखियों के कष्ट मिटाते चलो। और भगवान के भक्ति में अपने आप भजन निकलता है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये है भगवान की लीला, भगवान का अद्भुत सौंदर्य। इस तरीके से नारद मुनि उनको समझाते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि वेद व्यास जी के ऊपर कृपा हो जाए। आज के लिए इस कथा को यही विराम देते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे वेद व्यास जी ने नारद मुनि से प्रेरणा पा करके क्या किया। जब हम गुरु मिल जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। हरे कृष्णा।